जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह का दूसरा शनिवार है और शनिवार का व्रत रखने वालों के लिए प्रस्तुत है शनिवार की व्रत कथा। शनि देव का व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से शनि देव हम पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर देते हैं। तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल से चुड़क रोटी जरूर खिलानी चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं शनिवार की कथा शुरू करती हूँ। शनिवार व्रत कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो अपने पति को इतना चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हैं। तो पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं, बस यूं ही थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह जान चुकी थी कि उसके पति कोई ना कोई समस्या से घिरे हैं। तो उसके बार बार पूछने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं कई दिन से एक ही सपना देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, अरे वह तो शनि देव भगवान है जो आप पर शनि की दशा लगाने को कहते हैं। अब जब भी शनिदेव आपके सपने में आए और बोले कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी, तो आप उन्हें प्रणाम करके बोलिए कि सवा पहर से ज्यादा मत लगाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। दूसरी ही रात्रि को शनिदेव ने फिर से ब्राह्मण के सपने में आकर कहा कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतने साल तक कष्ट नहीं सह पाऊंगा। आप कृपया करके मुझ पर थोड़े ही समय के लिए लगे। तो शनिदेव ने कहा, तो ठीक है, मैं 2.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण देव बोला कि नहीं प्रभु, मैं इतना भी सहन नहीं कर पाऊंगा, आप कृपया करके केवल सवा पहर तक ही लगी। तो शनिदेव ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, मैं सवा पहर तक ही लगूंगा। तो अगले दिन प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है और वह भी सवा पहर के लिए, इसीलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहीं पर पूजा अर्चना करूंगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की। जब थोड़ा सा समय बचा तो वह सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में लग जाएगा, तो मुझे अब चलना चाहिए। तो यह सोचकर वह खड़े होकर घर के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत में तरबूज की बहुत सारी बेलें लगी हुई हैं और उन बेलों के बहुत ही सुंदर सुंदर तरबूज लगे हुए हैं। तो उन्हें देखकर ब्राह्मण देवता का मन ललचा उठा। वह सोचने लगे कि तरबूज ले चलता हूँ, घर जाकर बच्चों को दे दूंगा, कितने खुश होंगे। तो यह सोचकर ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़कर अपने पास एक थैला था, उसके अंदर वह तरबूज रख लिए और खेत के मालिक को देखने लगा कि मालिक दिखाई दे जाता तो उनका मूल्य दे चलता। तो खेत का मालिक तो वहां दिखाई नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने उसी बेल के पास में तरबूज का मूल्य रख दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो चलते चलते जैसे ही नगर में पहुंचे तो नगर में उन्हें 2 सिपाहियों ने रोक लिया और पूछने लगे कि ब्राह्मण, तुम्हारे थैले में क्या है। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि इसमें तो तरबूज है, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। तो सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ तो वह कहने लगे कि खोल कर दिखाओ। तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही खेला खोला तो देखा उसके अंदर तो नगर के राजा के दोनों बेटों के सिर कटे हुए हैं। तो यह देखते ही सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और बोले कि महाराज, इस ब्राह्मण ने आपके पुत्रों की हत्या कर दी है और उनके सिर अपने थैले में छुपा रखे हैं। तो यह सुनते ही राजा को बहुत ही गुस्सा आया और दुख भी हुआ। तो उन्होंने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। तो ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे मन में पूजा पाठ कहाँ से आए, तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम पवित्र होते और ब्राह्मण होते तो कभी मेरे पुत्रों की हत्या नहीं करते। तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा कि
महाराज, यह तो मेरी अंतिम इच्छा है और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनि का सवा पहर समाप्त हो गया। तो उसी समय राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर लौट आए। तो यह देखकर राजा हैरान था। राजा ने ब्राह्मण की सजा रोक दी और उनके साथ हुए इन हादसों का कारण पूछा। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि राजन, मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। तो यह सुनकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को सरसों के तेल से चूप पड़कर रोटी खिलानी चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्ति को काले हाथी का या काले घोड़े का दान करना चाहिए। शनिवार के व्रत रखकर शनि देव की कथा सुननी चाहिए। इसे शनि की दशा का प्रकोप समाप्त हो जाता है। तो यह सब सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप थैले में क्या लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। तो पत्नी ने थैला लेकर जैसे ही खोला तो उसके अंदर तो सोने चांदी और हीरे जवाहर भरे हुए थे। तो यह देखकर पत्नी बहुत ही खुश हुई और अपने पति से कहने लगी कि आपका थैला तो सोने चांदी जवारा से भरा है, इन्हें आप कहाँ से लाए हैं? तो यह देखकर ब्राह्मण देव बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव की महिमा अपनी पत्नी को बताई और बोले कि जब सवा पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे के सिर बन गए और जब सवा पहर की दशा समाप्त हुई तो वहीं तरबूज सोना चांदी जेवरात बन गए हैं। शनिदेव, आपकी महिमा तो अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर सवा पहर की दशा लगाई वैसे किसी पर ना लगाना, और जैसे आपने मेरे जैसे गरीब पर कृपा की वैसे सब पर करना। जो भी श्रद्धा भाव से आपका व्रत रखे और आपके यह व्रत कथा सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके आशीर्वाद देना कि वह कभी भी अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना ना करे। अपने कार्यक्षेत्र में हमेशा उसको सफलता मिले। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की नौबत आ गई। तो सारे देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो देवताओं का प्रश्न सुनकर राजेंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचते रहे। सोचकर बोले कि हे देवगणों, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा करो कि पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम सब राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत ही लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। तो देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब सारे देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान और शक्तिशाली थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अबक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर शनि देवता को गुस्सा आ गया, क्योंकि शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा माना और छोटा जान क्रोधित हो गई
और राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य 1 शपर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और 1 महीने, गुरु 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 1.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया है। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा कर्मादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा व्यथ हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनि देव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। राजा से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने असफपाल को कुछ घोड़े खरीद कर लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही राजा के आदेश पर असफपाल वहां पर जाकर घोड़ों को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत ही हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अवपाल ने वापस लौटकर राजा को इसके बारे में बताया तो राजा स्वयं वहां पर गए और एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गई। जैसे ही राजा उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को जंगल में ही गिराकर स्वयं कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा को भूख और प्यास लग गई थी। भूख और प्यास से बेहाल राजा जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक चरवाहा मिला तो राजा ने उससे पानी मांगा तो पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने भी राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब बिक्री हुई तो सेठ जी ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर शेर जी कुछ देर के लिए बाहर आ गई और राजा भोजन करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो सोचा कि इसी आदमी ने इस हार को चुराया है। क्योंकि उस समय राजा उस कमरे में अकेला ही था तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ के नौकर उसे रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी नजरों के सामने देखते ही देखते खूंटे ने हार निगल लिया। तो इस पर राजा को बहुत ही क्रोध आ गया और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के चौराहे पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेल वहां से उठाकर उसे अपने घर ले गया और अपने कोलों पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हकता रहता तो राजा विक्रमादित्य इसी तरह तेली का बैल चलाता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात में मल्हार गा रहा था, तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। उसने जैसे ही मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर
लाने को कहा तो दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि राजकुमारी वह तो अपंग आदमी है। तो राजकुमारी उस मेघ मल्हार पर तो बहुत मोहित हो गई थी, वह तो उससे शादी करना चाहती थी। उसे सब कुछ पता चल गया कि वह आदमी अपंग है, तो भी उसने कहा कि मैं तो उसी आदमी से विवाह करूंगी। जब राजकुमारी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे तो हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है, तो रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग आदमी से विवाह करके अपने पांवों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। और राजा भी कहने लगे कि बेटा, तेरी सुंदर राजकुमार से शादी करवाऊंगी। लेकिन राजकुमारी ने तो अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। तो आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी ली के घर में रहने लग। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि हे राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह कहकर शनि देव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनि देव को डोट प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सा कहानी कह सुनाई। जब सेठ जी को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता कुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राज ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और फिर से उसे भोजन कराया। जैसे ही राजा भोजन कर रहे थे तो सबके सामने वही आश्चर्यजनक घटना घटी कि सबके देखते ही देखते खूंटी ने उसको उगल दिया। तो यह देखकर सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोना और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुई। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं शनिदेव पूरी करने लगे। सारे लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो। तो अब सुनेंगे अपने लपसी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के अंत में जरूर सुननी चाहिए। बोलो लपसी तपसी की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा शेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया।
तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं, या उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। या अंगूठी में मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही जट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण